नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है हमारे महान देश का नाम भारत कैसे पड़ा? तो बहुत से लोग लिंक जोड़ेंगे भगवान राम के भाई भरत से, लेकिन इसका सही उत्तर यह नहीं है। इसका सही उत्तर है उत्तराखंड में केदारनाथ और बद्रीनाथ धामों के मार्गों के निकट एक मालिनी नदी है और उसके आसपास स्थित था ऋषि कण्व का आश्रम। इसी आश्रम में जन्म हुआ था चक्रवर्ती सम्राट भरत का, जिन्हीं के नाम पर इस पूरे महान देश का नाम भारत पड़ा है। भरत राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम के प्रतीक थे। शकुंतला ऋषि विश्वामित्र और अप्सरा मेनका की पुत्री थी। राजा दुष्यंत कुरु वंश के संस्थापकों में से एक थे। तो इनके प्रेम की गाथा पर मैं एक स्पेशल वीडियो कभी आपकी डिमांड पर जरूर बनाऊंगा। लेकिन बात मैं ये कहना चाहता हूं कि यह पहला प्रमाण था जहां पर देवभूमि का संबंध महाभारत काल से बताया गया है। अगर मैं और भी कनेक्शंस की बात करूं तो ऐसे बहुत से प्रमाण हैं। तो उनमें जो है वो है उज्जनक। आज का जो नैनीताल जिला है, कभी उसका जिक्र उज्जनक के रूप में किया गया था। ऐसा माना जाता है कि गुरु द्रोण यहाँ पर पांडवों को और कौरवों को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा देते थे। और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर गुरु द्रोण की आज्ञा से भीम ने एक शिवलिंग की स्थापना की थी और इस क्षेत्र को भीम शंकर के नाम से भी जाना जाता है। अगले प्रमाणों में से एक है व्यास गुफा। उत्तराखंड में स्थित है माणा गांव और यह उत्तराखंड का अंतिम गांव है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ महाभारत ग्रंथ के रचयिता व्यास मुनि का निवास स्थान है। इस स्थान को व्यास पोथी भी कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि यहीं पर श्री गणेश ने व्यास जी के कहने पर महाभारत ग्रंथ को लिखा था। अगला है दोस्तों हनुमान चट्टी। यह स्थान जोशी मठ से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर है और यहीं पर हनुमान जी और भीम की भेंट हुई थी और हनुमान जी ने ही यहीं पर भीम को जीत का आशीष दिया था। पांडुकेश्वर, यह वह स्थान है जहां राजा पांडु अपना राजकाज छोड़कर रानी कुंती और माद्री के संग रहते थे और यहीं पर पांडवों का जन्म हुआ था। अगला है दोस्तों इस कड़ी में लाखा मंडल। इसके बारे में कौन नहीं जानता। यह वह स्थान नर्मदा नदी के किनारे बसा है। यहीं दुर्योधन ने लाक्षा ग्रह का निर्माण करवाया था। और क्यों करवाया था आप जानते हैं? ईर्ष्या उन्हें मरवाने की थी। परंतु पांडव बड़े चालाक निकले और अपनी सूझ बुद्धि से उन्होंने एक सुरंग के माध्यम से अपनी जान बचाई। अगला है दोस्तों इसी कड़ी में भीम पुल। ऐसा माना जाता है कि जब पांडव स्वर्ग को जा रहे थे तब माणा से आगे, मतलब जो माणा गांव है उसके आगे उन्होंने सरस्वती नदी को पार करना था। लेकिन जब उन्होंने रास्ता मांगा तो सरस्वती मां ने रास्ता नहीं दिया। इस पर भीम ने 2 बड़ी बड़ी शिलाएं उठाकर नदी के ऊपर रख दिया और इससे भीम पुल का निर्माण हुआ। वह पुल दोस्तों आज भी यहाँ मौजूद है। अगला दोस्तों उत्तराखंड के लोक नृत्यों के बारे में आपको बताते हैं। यहाँ पर भी आपको महाभारत काल से कुछ ना कुछ छाप दिखेगी। तो गढ़वाल में इनका जो प्रमुख नृत्य है वह है पांडव नृत्य। इस नृत्य में पांडवों के जीवन से संबंधित घटनाएं दर्शाई जाती हैं। हर वर्ष नवंबर एंड दिसंबर में रुद्रप्रयाग जिले में तल्ला नागपुर में इसका आयोजन भव्य रूप से किया जाता है। अब एक खास बात दोस्तों आपको बताते हैं जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में दुर्योधन और कर्ण का मंदिर भी है। जी हाँ, सही सुना आपने। यहाँ पर सौर गांव में दुर्योधन का और सारनौल गांव में कर्ण का मंदिर है। और अंत में दोस्तों कलसी उत्तराखंड में देहरादून जिले में है। यहाँ यमुना और टॉन्स नदी का संगम है। महाभारत काल में कलसी का राजा विराट था और उसकी राजधानी थी विराट नगरी। अज्ञातवास के दौरान पांडव यहीं वेश बदल कर रहे। एंड फाइनली दोस्तों अब बात करते हैं वीर पराक्रमी गंगू रमोला जी का। जागरों पवाड़ों में गंगू रमोला जी को श्री कृष्ण का समकालीन बताया गया है। गंगू रमोला चौहान वंशीय क्षत्रिय थे। तो दोस्तों देखा आपने, ये ऐसे बहुत से यहाँ पर मैंने आपको उदाहरण बताए हैं जो ये सिद्ध करते हैं कि देवभूमि उत्तराखंड में महाभारत से संबंधित बहुत सी घटनाएं हैं। तो इसका मतलब ये है कि यह देवभूमि प्राचीन है और इसका संबंध हजारों सालों से इस देश से, इसके इतिहास से जुड़ा हुआ है।